आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। आज के इस वीडियो में देखिए आप यहाँ पर जो आपके प्रश्नमाला है, विविध प्रश्नमाला यहाँ पर 4 है, कक्षा 10 का चैप्टर है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकरण, ठीक है ना। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए जो समीकरण युग्म दे रखे आपको, एक तो x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 और एक दे रखा आपको 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0। ये आपको 2 समीकरण आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। का कोई हल नहीं होगा, क्या दे रखा है यहाँ पे, का कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल कब नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोई हल कब नहीं होता है, जब उनके a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 में कोई संबंध होता है, तब उसमें ये नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो कोई हल कब नहीं होता है, जब यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर होता है किसके, b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता। ये दोनों तो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना, लेकिन c1 बटा c2 ये बराबर नहीं होते हैं। तब क्या होता है, समीकरण का कोई हल नहीं होता है या होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो इसमें से a1 का मान और b1 का मान आप इन दोनों से, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, तो इन दोनों से आप इस k का मान निकाल सकते हो। इसको रहने दो, आप इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो पहले ही बराबर नहीं है ना। तो ये दोनों बराबर है तो आप a1 a2 और b1 बटा b2 से मान निकाल सकते हो। a1 देखो x का गुणांक नहीं है तो 1 है यहाँ पर, ठीक है। b1 y का गुणांक नहीं है तो 1 है। इसी तरह a2 बराबर b2, a2 देखो x का गुणांक कितना है, 2 है, और y का गुणांक क्या है यहाँ पे, बराबर k। अब कोई हल नहीं होगा तो ये होगा ना, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर मान रखो जो आपको दे रखा है, a1 कितना है 1, a2 कितना है 2 बराबर b1 कितना है यहाँ पर, b1 है ये रहा देखो 1, और b2 कितना है k। अब यहाँ पे k नीचे है, इसको ऊपर लेके जाऊंगा। अगर मैं 1 बटा k है, ठीक है ना, 1 बटा क्या यहाँ पे k है, और इसको k बटा 1 लिखूंगा तो ये भी चेंज होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जैसे मैं, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1 बटा k बराबर 1 बटा 2, चाहे आप 2 3 बराबर 3 ऐसे लिखो, या 2 प्लस 1 और 1 प्लस 2, या फिर आप इसको ऐसे लिखो 2 प्लस 1 बराबर 1 प्लस 2, सेम है, ठीक है ना, या 1 प्लस 2 बराबर 2 प्लस 1, ठीक है ना। देखो ये भी 3 3 आ रहे हैं, ये भी 3 3 आ रहे हैं, तो मैंने इसको इस तरफ लिख दिया और इसको इस तरफ लिख दिया। अब मैं k ऊपर लेके जाऊंगा तो 1 आ गया नीचे, इसी तरह 2 ऊपर लेके जाऊंगा 1 आ जाएगा नीचे, 1 से 1 कट गया ये नीचे, तो यहाँ पे नीचे क्या आ गया, k बराबर 2। तो यहाँ पे देखो आप जो k का मान है वो कितना प्राप्त हुआ आपको, यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, k का मान आपको 2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे आपका, ख नंबर, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे आप दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे k के किस मान के लिए समीकरण युग्म, ये आपको समीकरण दे रखा है 3x माइनस 2y बराबर 0, ठीक है, तथा दूसरा समीकरण है kx प्लस 5y बराबर 0 का जो हल है वो क्या होगा, अनंत हल होगा। अब अनंत हल कब होते हैं, अनंत हल कब होते हैं, जब
A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 के, और ये बराबर होते हैं दोनों C1 बटा C2 के, यानी तीनों ही आपस में क्या होते हैं यहाँ पर बराबर। चाहे तो आप इन दो से निकाल सकते हो, चाहे तो इन दो से निकाल सकते हो, चाहे तो इन दो से आप निकाल सकते हो, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। इसका मतलब तीनों तीन बराबर तीन होंगे ना। तो चाहे आप इन दो से निकाल सकते हो, इन दो से निकाल सकते हो, या इन दो से तो निकाल सकते हो, ठीक है, इन दो से निकाल सकते हो, इन दो से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, पहले तो आप A1 निकालो। A1 कितना है, x का गुणांक 3, B1 कितना है, y का गुणांक कितना है, -2 है, ठीक है, और c तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह A2 कितना है यहाँ पर, k का गुण x का गुणांक k यहाँ पर, और B2 कितना है, A2 तो यहाँ पे आ गया, B2 कितना है, y का गुणांक 5। अब आप क्योंकि c तो नहीं दे रखा, तो आप इन दो से निकाल सकते हो ना, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। अब इसमें मान रखो आप A1 कितना है यहाँ पे आपके 3 बटा A2 k है, A2 k है, बराबर B1 है आपके 2 माइनस के, और B2 है आपके 5। अब देखो यहाँ पे आप उल्टा कर दो इसको, k ऊपर 3 नीचे, k ऊपर आ गया 3 नीचे आ गया। इसी तरह जब आपने इधर चेंज किया तो इधर भी चेंज करोगे ना आप, इधर भी, तो 5 ऊपर और -2 नीचे। अब 3 इधर किस में है, भाग में, उधर चला जाएगा गुणा में, तो k बराबर 5 बटा -2 इंटू 3 गुणा में हो गया। इसका हार मैंने 1 मान लिया, तो k बराबर 5 को 3 से गुणा किया तो 15, और 2 एकम 2। अब ये चाहे माइनस नीचे हो चाहे ऊपर है, ये पूरी भिन्न किसकी होती है, माइनस की होती है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, ये जो पूरी भिन्न है वो किसकी होगी आपके यहाँ पर, माइनस की होगी। तो यहाँ पे जो k का मान प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ आपके यहाँ पर, k बराबर -15 बटा 2। कौन सा ऑप्शन सही है आपके यहाँ पर, ये देखो ग, कौन सा सही है यहाँ पे आपके, ग, ठीक है। अगला देखो तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे देखो तीसरा क्या दे रखा है, समीकरण युग्म दे रखा है आपको kx -y बराबर 2, और एक दे रखा है आपको 6x - 2y बराबर 3, ठीक है। इन दोनों को पहले इधर लेके आ जाते हैं, तो kx -y, ये 2 इधर प्लस का, इधर आ गया -2 बराबर 0। ये 6x - 2y, 3 इधर किसका है, प्लस का, इधर आ जाएगा बराबर के इस तरफ, तो किसका हो जाएगा -3, इधर क्या बचेगा 0। अब आप सबसे पहले देखो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कब होता है, जब A1 बराबर A2 बराबर नहीं होता है किससे, B1 बटा B2 के। तो क्या करना आपको, देखो यहाँ पर 2 मान निकालने, एक तो A1 A2 का और एक B1 B2 का निकालना। तो A1 कितना है यहाँ पे देखो, k का गुणांक, मतलब x का गुणांक k, और B1 कितना है, B1 है y का गुणांक, ये जो y है उसका गुणांक -1 है। A2 दूसरा समीकरण, x का गुणांक 6, y का गुणांक दूसरे समीकरण का, ठीक है, क्या है वो -2, यानी B2 -2। अब A1 बटा A2 बराबर नहीं है किसके, B1 बटा B2 के। तो A1 तो है k, ठीक है, और A2 है आपके 6, बराबर नहीं है। B1 है -1 और B2 है -2। यहाँ पे -1 और -2 है। अब आप यहाँ पे देखो बराबर नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो ये माइनस से माइनस कट गया, इधर क्या बचा, k बटा 6 बराबर नहीं है यहाँ पर आपके 1 बटा 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये 6 इधर किस में है, भाग में ना, उधर चला जाएंगे गुणा में,
तो k बराबर नहीं है 1/2 इंटू 6, 2 से कट गए 6 3 बार, तो k बराबर नहीं है, ऊपर क्या बचा 3 और नीचे कुछ नहीं बचा, तो k बराबर नहीं है 3। ये मान कहाँ पे आ रहा है, ये वाला, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपके यहाँ पर, ग, यानी सी ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। अगला देखो चौथा क्वेश्चन जो आपको दे रखी है यहाँ पे असमीका दे रखी है। क्या दे रखी है आपको, असमीका दे रखी है x, ठीक है, का जो मान है बड़ा है किससे, 0 से, और y का मान भी बड़ा है या बराबर है किससे, 0 से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इनको, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जो असमीका होती है, असमीका को किस में बदलते हैं, समीकरण में बदलने पर जो ये असमीका है इनको हम किस में बदल देते हैं, समीकरण में बदल देते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे, x बराबर 0 और y बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x बराबर 0 और y बराबर 0, तो ये कहाँ पे स्थित होगा, x बराबर 0 कहाँ पे स्थित होगा आपके यहाँ पर, जो x बराबर 0 है वो कहाँ पे स्थित होगा, और y बराबर 0 कहाँ पे स्थित होगा। तो आपने देखा होगा ग्राफ होता है, ठीक है, ठीक है ना, आपने देखा होगा जो ग्राफ होता है यहाँ पर, ये ग्राफ होता है, ठीक है ना। इसके अंदर ये होता है x अक्ष, ठीक है, x डैश, और ये होता है y अक्ष, ये y डैश, ठीक है ना। इधर क्या होता है आपके यहाँ पर, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, इधर ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4, इधर ये माइनस का प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और प्लस का 4, इधर ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। अब ये जो पहला है आपके यहाँ पर कितना है, यहाँ पर x बराबर 0, तो x बराबर 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे देखो x बराबर 0 ये होगा, ठीक है, ये x बराबर 0 और y बराबर 0 भी यही होगा। तो बताओ यहाँ पे क्या कौन सा ऑप्शन सही है, देखो दोनों अक्षों पे आ रहा है ना, x अक्ष पे भी आ रहा है, y अक्ष पे भी आ रहा है, तो बताओ संगत समीकरण किसको व्यक्त करेगा, x अक्ष को करेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये दोनों को व्यक्त कर रहा ना, तो ये तो आपका होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो आपका होगा ही नहीं, y अक्ष को ये भी नहीं होगा, और x और y रेखा को नहीं, ये भी नहीं होगा, रेखा नहीं अक्ष होते हैं, ठीक है ना, x और y अक्ष दोनों को, ठीक है ना, रेखा नहीं यहाँ पे अक्ष है, ठीक है ना। तो x एवं y अक्ष को, यानी कौन सा ऑप्शन सही है आपके, ग, क्या है, x एवं y अक्षों को, ये होगा इसका आंसर जो सही है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है यहां पर देखो आप, 5वां, असमीका दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, y -3, ठीक है, ये 0, संगत रेखा के लिए निम्न कथन सत्य है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं हम, ये जो दे रखा है, ठीक है, असमीका, असमीका को समीकरण में बदलने पर जो ये असमीका दे रखी है y -3, इसको हम किस में बदल देंगे, y -3 को समीकरण में बदल देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे y इधर रखेंगे, 3 इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, तो y बराबर 0 + 3, तो y का मान कितना आ गया यहाँ पे 3।
अब y अक्ष पर स्थित होगा और वो भी कहाँ पे, प्लस की तरफ, 3 की तरफ। देख लीजिए यहाँ पे कहाँ पे स्थित होगा ये ठीक है। ये आपके x अक्ष, ये x डैश, ठीक है ना, ये y अक्ष, ये y डैश। अब यहाँ पे ये प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3। अब ये y का प्लस है तो y x कौन सा होता है, ये वाला होता है ना, y ये वाला होता है, ये वाला, ठीक है, ये x, ठीक है, जो इस तरह का है, ठीक है ना। तो अब y का कितना है, प्लस का 3, ये वाला तो यहाँ पे स्थित होगा ना, ये y बराबर 3 यहाँ पे स्थित होगा। तो अगर हम इसको खींचेंगे तो सीधा नहीं खींचेंगे, इसको इस तरह बनाएंगे। तो बताओ ये जो रेखा आई आपके सामने कौन सी, y माइनस 3 बराबर 0, ये किसके, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, x अक्ष के समांतर है, ये x अक्ष ये होता है, इसके समांतर है ना, ये है, सही है। अगला देखो y अक्ष के समांतर है, y अक्ष तो इस तरह का है, ये जो रेखा आपके प्राप्त हुई वो इस तरह की, और y अक्ष इस तरह का, क्या दोनों समांतर है, नहीं, x अक्ष को काटती है, ये जो ये है ये x को काटती, कहीं से भी नहीं काटती, तो ये भी गलत है आपके। और मूल बिंदु से गुजरती है, मूल बिंदु आपके ये रहा, तो यहीं से भी नहीं गुजरती है, तो आपके कौन सा ऑप्शन सही है, ए, यानी क वाला आपके सही है। x अक्ष के समांतर है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।